कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी सखियों को राधे राधे। तो आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो है नाम जप के साथ मैनिफेस्ट करना, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी जाने कि नाम जप के साथ कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे अपनी डिजायर्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं हम नाम जप के द्वारा। तो जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि खाली नाम जप करने से हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी जिनको हम पाना चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं, वो सब पूरी होने लगेगी। अगर ऐसा कोई आपको वीडियो में बताता है या ऐसा कोई भी आपको गाइडेंस देता है तो आप सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि केवल नाम जप करने से ही आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कर्म तो करने ही करने हैं और सबसे बड़े जो हमारे मास्टर हैं, जो गुरु हैं, हम उनकी बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। और उन्होंने गीता में साफ साफ कहा है कि कर्म करो, वर्तमान में जियो, कर्म करो और फल की इच्छा त्याग दो। तो मैंने उन्हीं से जो कुछ सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है। मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है। हाँ, मैं महाराज जी को पसंद करती हूँ, उनके सत्संग को पसंद करती हूँ, उनकी बातों को लाइक करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी की बातों को। वो सब ठीक है, लेकिन मैं गुरु मानती हूँ तो बिहारी जी को और कान्हा जी को ही अपना गुरु मानती हूँ। और उनकी बातों को, जो गीता में उन्होंने कहा है, बस मैं लिखित बातों पर यकीन करती हूँ, मेरा विश्वास उन्हीं पर है। तो मैं आप लोगों को कैसे मैनिफेस्ट करना है वो मैं बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी एक के साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए। मैनिफेस्ट किया जाता है, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाता है, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो नाम जप के साथ उन्हें कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो नाम जप के साथ जब भी आपको कोई आपका कार्य है नहीं हो रहा है, या आप करना चाहते हैं कोई कार्य, जैसे आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं तो, और यदि आप जॉब पाना चाहते हैं, या कोई भी कार्य आपको छोटे से बड़ा आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है और ये मेरा काम होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक नाम पकड़ लेना है। क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी लिस्ट बना ली है कि कैसे चीज़ों को सही तरीके से कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप लोग कहीं गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हों, चीज़ों को आपको जानकारी ना हो और आपके वो काम ना बन रहे हों, या आपसे कोई गलती हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। तो इसलिए मैंने लिस्ट बनाई है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ नाम जप के द्वारा कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले नाम जप के माध्यम से अपनी इच्छाओं को जो पूरा करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते होंगे, या जिनको मैनिफेस्ट का मतलब नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत सारे भाई बहन देखते हैं और सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नाम जप के साथ कैसे चीज़ों को अपनी तरफ लाया जाता है, अपनी लाइफ में लाया जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि आकर्षित किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको उसके लिए किसी एक नाम को पकड़ना है, यानी कि किसी राम, राधा, कृष्ण, जो भी आपको नाम प्रिय हो, किसी एक नाम को आपको पकड़ना है जिसके साथ आप अपना जुड़ाव महसूस करते हो, लगाव महसूस करते हो। बस उसी नाम को आपको पकड़ लेना है। आप जैसे आपने उस नाम को पकड़ लिया, यानी कि आपको उससे जुड़ाव महसूस होता है, तो उसी नाम को आपको रेगुलर जप करना है। तो जब भी 108 जैसे नाम किया जाता है, 108 टाइम एक माला होता है, तो उसी तरह आपको 108 टाइम बार जो है माला करना है, यानी कि पूरी एक माला करना है। उसमें 108 दाने होते हैं, तो उसी को कहते हैं 108 टाइम। तो एक माला आपको सुबह करना है, एक माला शाम को करना है। और जब आप नाम जप करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है आपका भगवान के साथ रिलेशन बनाना, संबंध बनाना। यदि आपका रिलेशन पहले से है तो आपकी चीज़ें जल्दी
दिखाई पड़ेंगे, जल्दी कार्य हो जाएंगे, जल्दी नाम जप का असर होगा। और यदि आपका नहीं है, आप अभी नया नया भगवान के साथ अटैच हो रहे हैं, तो आपको समय लग सकता है, लेकिन कार्य होगा। तो मैनिफेस्ट करने के लिए पहले किसी एक आराध्य को आपको चुनना है, और नाम का जप आप मानसिक कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, उपांशु कर सकते हैं, यानी कि होठ हिलाकर जब बोलते हैं, मन ही मन बोलते रहते, होठ चलाते रहते, राधा राधा राधा, तो ऐसे ही सुनाई पड़ता है। ये तो जबानी हो गया, यानी कि बोल कर हो गया। मानसिक मन ही मन किया जाता है। और जब आप नाम जप कर रहे हो तो भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान के साथ अपनापन नहीं है ना, तो वो तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और राधा रानी हमारी स्वामिनी हैं। तो ऐसे ही भगवान जो है वो स्वामी स्वामिनी है, या स्वामी है, पूरे जगत के जगतपति हैं। तो जब तक आपका उनसे अटैचमेंट नहीं होगा, उनसे अपनापन नहीं होगा, तब तक भगवान आपको सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान आपके साथ कुछ चमत्कार करने वाले नहीं, कुछ नहीं देने वाले। आप कितना भी मैनिफेस्ट कीजिए, दिन रात थिंकिंग में लगे रहिए, आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बन जाएगी, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं सिर्फ नाम जप करने से। तो भगवान से अपनापन रखिए, क्योंकि कुछ भी ऐसे इस संसार में नहीं मिलता। प्रकृति भी हमें वही चीज़ देती है जिस चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर उसमें लगे रहते हैं, और तब हमारी जाकर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। हमारी जो डिजायर्स हैं या इच्छाएं हैं वो तभी पूरी होती हैं। तो भगवान से अपनापन करके मांगिए, और जब नाम जप कर लें आप, तो उसके बाद अपनी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको भगवान के चरणों में, भगवान को बताते हुए उनके चरणों में समर्पित कर देना है, यानी उनको अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना कि प्रभु मेरी ये कार्य है, ये ज़रूरत है, और देख लो हम आपके अपने हैं, आपके परिवार हैं, सदस्य हैं, या जो भी आपका उनसे रिलेशन हो, उस आधार पर आपको उनसे बताकर और उनकी इच्छाओं, अपनी इच्छाओं को उनको समर्पित कर देना है। और फिर आपको चलते फिरते भी नाम जप करना है। आप किसी काम में लगे हैं तो भी आपका नाम जब छूटना नहीं चाहिए। आप जब उठते बैठते हैं, यानी कि रात में सोते हैं तब, जब सुबह जगते हैं तब भी आपको नाम जप करते रहना है, मन ही मन नाम लेते रहना है। और कोई मिल जाए तो उससे भी बोलना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो नमस्ते की जगह अगर कोई बुरा नहीं मानता है तो भगवान का नाम लेकर ही उससे बात की शुरुआत करें। तो ये तो रही। और इसमें सबसे गहरी बात है कि आपका आस्था जो है, आस्था और सुना होगा श्रद्धा, दो शब्द हैं। तो आपको गहरी आस्था होनी चाहिए उस नाम में, उस भगवान में, और उसके साथ साथ आपको श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इनका, हमारे साथ राधा रानी है, हमारे साथ ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, श्याम जी हैं, और हम इनका नाम जाप कर रहे हैं। हमारे जीवन में सारे कार्य हमारे जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे हित में है, वो अवश्य होगा। हमें बस अपना निरंतर नाम जप करना है, और चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। किसका? भगवान नाम का। कार्य का चिंतन ना कीजिए कि ये कार्य हो जाए, ये हो जाए। जितना आप चिंतन करेंगे ना, उतना कार्य आपका डिले होता जाएगा, बहुत ही लेट लगेगा। तो सभी कार्य जब आपने अपनी इच्छाओं को भगवान को अपना मान लिया, उनके चरणों में समर्पित कर दिया, उन पर छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कर्म करने हैं, वर्तमान में जीना है, अपने कर्म करने हैं, जो कि मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि वर्तमान में जीना, अपने कर्म करना, वो भी अच्छे कर्म करना, और साथ में नाम जाप करना। यही चीज़ें आपको कामयाबी दिलाएंगी, यही चीज़ें आपको सफलता तक ले जाएंगी। और माला का, इसमें आप क्या कर सकते हैं, माला का उपयोग कर सकते हैं, काउंटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक माला सुबह, एक माला शाम आपको करनी ही करनी है। जितनी धीरे धीरे आप माला को बढ़ाते जाएंगे, जितना अधिक नाम जाप होता जाएगा, उतने जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, यानी कि आपकी जो डिजायर्स है वो जल्द पूरी होंगी। आप ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, मैंने खुद ट्राई किया है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके साथ जो चीज़ें आप चाहते हैं, जब भगवान से आपका गहरा रिश्ता बन जाता है, और अपनापन करके आप जब उनसे अपनी बातों को कहते हैं, तो आपके बातों को पूरा करते हैं, और बहुत देर नहीं लगती। कभी कभी तो चुटकियों में कार्य हो जाते हैं। आपने अभी कहा और पता चला सेम डे हो गया, दूसरे 2-3 दिन में हो जाता है कार्य। तो बस ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है। और साथ में आपको
आपका जो है भाव होना चाहिए, नाम के साथ प्रेम होना चाहिए ना। बिना भाव और प्रेम के कुछ नहीं होता। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो उनको जितने ही प्यार से, आदर से, भाव से आप प्रेम के साथ बुलाएंगे, उतने जल्दी ही आपके जीवन में चमत्कार होगा, मिरेकल्स होगा। और आपका नाम जप के साथ जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी इंटेंट हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो सब आपकी पूरी होगी। तो नाम जप के साथ एक बार में केवल आपको एक ही इच्छाओं को रखना है। बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन उनमें से आप पहले तय कर लीजिए कि आपके जीवन में अभी जो वर्तमान टाइम में है, प्रेजेंट में आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस उसी के लिए आप नाम जप कीजिए और नाम जप के साथ अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करते रहिए। बहुत जल्द आपके नाम जप के द्वारा मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी, पूरी होंगी हर विशेष, और आपका जीवन जरूर बदलेगा। चलिए सभी सखियों को राधे राधे, श्री हरिदास, राधे राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। और जिनका भी नाम जप के साथ जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है और उनके साथ उनकी डिजायर्स पूरी हुई हैं, तो वो लोग ज़रूर